हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। आज का जो वीडियो है वो कंप्यूटर से संबंधित है और ये कंप्यूटर से जो समझ क्वेश्चन करवाया जाएगा ये दूसरा पार्ट होगा और इसमें लगभग आपको 46 क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को जो कहा जाता है परम 8000 यानी परम 8000 कहा जाता है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? परम 8000 हो जाएगा। देखिए, परम 8000 का जो निर्माण किया था सी डैक कंपनी द्वारा निर्माण किया गया था। किसके द्वारा निर्माण किया था? सी डैक कंपनी द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक ना, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है, आधुनिक कंप्यूटर जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर जो जनक कहा जाता है, ये कंप्यूटर के जनक, ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर जो जनक कहा जाता है वो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। समझे बात को? एलन ट्यूरिंग जो होता है, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर के जनक पूछे तो क्या हो? चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। और आधुनिक कंप्यूटर जनक कौन होगा? एलन ट्यूरिंग होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्या कहता है, निम्न के किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहा जाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक जो कहा जाता है वो विजय भाटकर को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ क्या चलेगा? ऑप्शन डी चलेगा। ठीक ना, तो सिर्फ कंप्यूटर के जनक कहे तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा और आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहे तो एलन ट्यूरिंग हो जाएगा और भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहे तो विजय भाटकर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित? तो पहली पीढ़ी का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली पीढ़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला है? तो परम 8000, इसका आंसर निम्नलिखित में से फिर से क्वेश्चन पढ़ लें। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? ओह, श्रृंखला नहीं कहते यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा परम मित्र हो जाएगा। परम मित्र का सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला नहीं है। बाकी परम 8000, ये भी परम 8600, ये भी होगा परम ब्रह्म, ये भी होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडार यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या कहलाता है? एनालॉग कहलाता है। ठीक ना, वो क्या कहलाता है? एनालॉग कहलाता है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दुनिया का जो पहला प्रोग्रामर माना जाता है टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किससे माना जाता है? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा एडा लवलेस। ये हो जाएगा एडा लवलेस। ठीक ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर था वो कौन था? क्रे 1 था। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? क्रे 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन वो जो एबेकस कहलाता था। क्या कहलाता? वो एबेकस कहलाता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर डैश पर आधारित थे। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ये ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। किस पर आधारित थे? यहाँ पे ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम लिखिए। तो 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है वो क्या था? वो एका था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? एशिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? वो, इसका आंसर क्या होगा? एका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्युष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो इसका जो पर्पस था उपयोग करने का, इसका था मौसम के पूर्वानुमान के लिए। किसके लिए था यह? मौसम के पूर्वानुमान के लिए था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? दोस्तों सुपर कंप्यूटर नहीं है तो इसका आंसर क्या हो इसका आंसर हो जाएगा PDA। इसका आंसर क्या होगा? PDA हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। परम सिद्धि का तात्पर्य क्या होता है? परम सिद्धि का जो तात्पर्य होता है इसका, ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। परम सिद्धि का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर जिसे बनाया गया है, ठीक ना, मैक के एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर जिसे बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये एप्पल के द्वारा बनाया गया है। मैक एक प्रकार का क्या है? पर्सनल कंप्यूटर जिसे बनाया गया है एप्पल कंपनी के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था? तो सुपर कंप्यूटर परम 8000 का जो विमोचन किया गया था वो विमोचन 1991 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1991 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। सुपर कंप्यूटर कौन है? ये परम 8000 है। इसको किसने बनाया था? तो CDEC कंपनी ने। कब बनाया था? तो 1991 में। याद रखिए किसने बनाया था? CDEC कंपनी ने, ठीक है। कब बनाया गया? तो 1991 में बनाया गया था, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है? तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा होगा? तो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, ठीक ना, वो C1 का है। C1, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 1000 के डेवलपर का नाम बताइए। तो ये CDEC पुणे हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? CDEC कंपनी बनाती है। कहाँ पे? ये पुणे में है, ऑप्शन बी। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? माइक्रोचिप बनाने के लिए जो है सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर जो कहा जाता है एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। प्रथम समान प्रयोजन नॉर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या होता है? ENIAC का जो पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन ए चलेगा। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दुनिया के पहले उसका नाम, इसका आंसर हो जाएगा ENIAC। ENIAC दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है ENIAC। ENIAC के फुल फॉर्म में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक ना। इसका आंसर ऑप्शन ए चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। JW माउसली और J प्रेस्पर इकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? उसका नाम था ENIAC, ठीक ना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन और निर्मित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक ना, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम ENIAC था को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर JP इकर्ट और जॉन मिचली ने वर्ष 1946 में डिजाइन किया था, ठीक है। कब किया था? 1946 में डिजाइन किया था पेंसिल्वेनिया। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर को। मेन फ्रेम कंप्यूटर को जाना जाता है बिग
बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की डैश पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का उत्पादन हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर का नाम था एप्पल 1। समझे बात को और सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर का नाम क्या था? एप्पल 1, जो कि 1976 को कैलिफोर्निया यूएसए में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया था? 1976 में एप्पल फर्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? तो यांत्रिक भाषा का जो प्रयोग किया गया था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का नाम जो है परम 8000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक ना, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन जो सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर के माउस का जो आविष्कार किया था वो एंजल वर्ट ने किया था। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉगलस एंजल वर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में डैश के दौरान बनाई गई थी। ठीक ना, तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये नाथानियल बल्डविन, ऑप्शन बी चलेगा। ठीक ना, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में नाथानियल बल्डविन के द्वारा बनाई गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम चुनिए। तो देखिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए चलेगा। पहले वैक्यूम ट्यूब आया था। ठीक है ना, दूसरे नंबर पे कौन आया? ट्रांजिस्टर आया। तीसरे पे कौन आया? आईसी चिप्स आया। और चौथे पे कौन आया? चौथे पीढ़ी में कौन है? VLSI आया। और पाँचवें में आपका ULSI आया। ठीक ना, आप लोग याद रहेगा पहले में कौन? वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, ये तो याद रहेगा T4 और T4 ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, आईसी चिप्स। ठीक है, सी कम में अक्षर पैदा, तीसरा अक्षर पैदा, तीसरा में हो गया। चौथे में कौन है? VLSI। अब पाँचवें में कौन है? ULSI आया। ठीक है ना, ऑप्शन ए चलेगा। मैकिंटोश कंप्यूटर के डिज़ाइन किसने किया था? तो मैकिंटोश कंप्यूटर का जो डिज़ाइन किया गया था वो किसने किया था? तो एप्पल कंपनी ने किया था। आप लोग याद रखिएगा, मैकिंटोश कंप्यूटर एक व्यक्तिगत कंप्यूटर का नाम है जिसका डिज़ाइन किसने किया था? एप्पल ने किया था। ठीक ना, तो देखिए मैकिंटोश को जो है कि आपका 1984 को पहली बार बाज़ार में उतारा गया था। कब? 1984 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? ठीक ना, तो कौन से पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर, पामटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर ये होगा, बस मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर के क्या नाम है जिसे भारत सरकार द्वारा ई-लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से में बढ़ावा दिया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आकाश। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आकाश हो जाएगा। डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है? डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल बदलने हेतु है। ऑप्शन ए, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल बदलने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1953 बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या था?
1970 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या था? हुआ था ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा कब किया गया था? तो पेन ड्राइव का जो आविष्कार किया था IBM के द्वारा वर्ष 1998 में किया था। कब क्या था? वर्ष 1998 में किया था। ठीक ना, तो आप लोग याद रखिएगा पेन ड्राइव का आविष्कार कब किया था? 1998 में IBM कंपनी के द्वारा। एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक कौन है? एप्पल कंप्यूटर के जो संस्थापक थे वो कौन है? तो इसका आंसर का स्टीव जॉब्स हो जाएगा। ठीक ना, स्टीव जॉब्स जो है एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन स्थापना जो किया गया था, ठीक ना, ये कब किया था? 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब किया? 1975 में। आप लोग याद रखिएगा कब किया गया था? 1975 में किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में डैश के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना जो हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन स्थापना 1975 में हुआ था। ये अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक ना, ऑप्शन सी। संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए डैश में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। तो चलते हैं, क्या था क्वेश्चन? संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करने के लिए डैश में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित थी? तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर जो आधारित थे ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। ऑप्शन सी चलेगा इसका आंसर, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है। इस तरह से आप लोगों को 46 क्वेश्चन करवाया गया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी करें और लाइक भी कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।